आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल एंड इट्स टाइप्स। ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ओव्यूल सबसे पहले हम देखते हैं ओव्यूल होता कहाँ है। ओव्यूल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का एक पार्ट है। इसे मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ओवम का फॉर्मेशन होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहाँ होते हैं? फ्लावर के अंदर होते हैं और इनको कहते हैं कार्पल। जो मादा जननांग होते हैं पुष्पों के, मादा जननांग को कार्पल कहते हैं। और कार्पल में 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, जैसा कि आप फ्लावर के स्ट्रक्चर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोसियम। जो गाइनोसियम है जिसे पिस्टिल कहते हैं, यही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये सारे भाग पुष्प के थैलेमस पर, जो फ्लावर होता है उसके थैलेमस पर व्यवस्थित होते हैं। तो मादा जननांग भी इसके थैलेमस पर ही व्यवस्थित होगा। कार्पल का सबसे निचला भाग फूला हुआ होता है, अंडाकार सा होता है, जिसे ओवरी कहते हैं। ये थैलेमस से जुड़ा हुआ होता है। ये अंडाकार ऊपर की तरफ पतली नलिका के रूप में होता है, जिसे स्टाइल कहते हैं। ये स्टाइल क्लोज भी हो सकती है और ओपन भी हो सकती है। स्टाइल का सबसे ऊपरी हिस्सा चौड़ा हो जाता है और इस चौड़े भाग को स्टिग्मा कहते हैं। परागण के समय परागकण इसी स्टिग्मा पे आकर रुकता है। ठीक है, और पॉलन ट्यूब बनती है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो ये तो हो गया कार्पल का स्ट्रक्चर। इसी कार्पल के ओवरी वाले पोर्शन में, जो ओवरी है, इस ओवरी के अंदर एक ओवल स्ट्रक्चर होता है जिसे ओव्यूल कहते हैं, बीजांड कहते हैं। ठीक है, तो बीजांड की संरचना देखते हैं। बीजांड क्या होता है? एक अंडाकार सा भाग होता है जो अंडाशय के अंदर होता है। जब निषेचन हो जाता है तो यही ओव्यूल सीड में चेंज हो जाता है और ये ओवरी की वाल फ्रूट की वाल में चेंज हो जाती है और पूरा पूरा ओवरी फ्रूट में बदल जाता है। ठीक है, यानी कि अंडाशय फल में बदल जाता है। अब देखते हैं कि ये जो बीजांड है इसकी संरचना क्या है। बीजांड की संरचना बनाई गई है। ये बीजांड क्या है? एक अंडाकार सा भाग होता है और कहाँ है ये? अंडाशय के अंदर है। ये बीजांड एक डंठल के द्वारा, जैसे पुष्प में डंठल होता है, ऐसे बीजांड में भी एक डंठल है जिसे फ्यूनिकल कहते हैं। और ये इसी डंठल के द्वारा इस अंडाशय के निचले भाग से जुड़ा होता है। ठीक है, अंडाशय के निचला भाग ये गूदादार भाग होता है, इसको प्लेसेंटा कहते हैं। यानी जो बीजांड है अंडाशय के अंदर प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, यहाँ पर होता है प्लेसेंटा। ठीक है, जिस संरचना से जुड़ा होता है उसको कहते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, इस फ्यूनिकल के अंदर वैस्कुलर बंडल होता है जो वाटर और फूड की सप्लाई करता है बीजांड को। ठीक है, ये फ्यूनिकल जिस स्थान से बीजांड से जुड़ी हुई होती है, यानी ये स्थान जहाँ पर फ्यूनिकल बीजांड से जुड़ता है, उस स्थान को कहते हैं हाइलम। ये हाइलम की जगह पर जुड़ी हुई होती है। ये जो बीजांड है, इस बीजांड का निर्माण पैरेन्काइमेटस सेल्स से होता है। यानी कि बीजांड पूरी तरीके से पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं का बना होता है और बीजांड के मुख्य भाग को न्यूसेलस कहते हैं। बीजांड काय कहते हैं, मतलब बॉडी ऑफ द ओव्यूल। बीजांड काय मतलब बीजांड का शरीर। तो बीजांड का शरीर पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं का बना होता है, जिसे बीजांड काय या न्यूसेलस कहते हैं। ठीक है, ये न्यूसेलस का आधारीय भाग है कि ऊपर की तरफ है, एपेक्स होना चाहिए, लेकिन आधार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये बीजांड उल्टा है। ठीक है, ये आधारीय भाग को चलैजा कहते हैं। चलैजा भी पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं का बना होता है। चलैजा की कोशिकाएं ग्रोथ करती हैं, वृद्धि और विभाजन करती हैं और इस बीजांड के चारों तरफ कुछ परतें बना लेती हैं। कुछ पौधों के बीजांड में सिर्फ एक परत पाई जाती है, तो ऐसे बीजांड को यूनिटेगमिक बीजांड कहेंगे। जिन पौधों में बीजांड के चारों तरफ 2 परतें पाई जा रही हैं, उन्हें बाइटेगमिक ओव्यूल कहेंगे। देखिए, बाइटेगमिक ओव्यूल में 2 परतें होती हैं। जो परत बाहर की तरफ होगी उसे आउटर इंटेगुमेंट कहेंगे, बाहरी अध्यावरण, और जो अंदर की तरफ होगा उसे इनर इंटेगुमेंट कहेंगे, मतलब भीतरी अध्यावरण। तो ये किस प्रकार का बीजांड होगा? ये बाइटेगमिक ओव्यूल होगा, क्योंकि इसमें
दो अध्यावरण पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये मुख्य रूप से एक बीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं, कुछ द्विबीजपत्री पौधों में भी होते हैं जैसे कैप्सेला में। ये जो अध्यावरण है ये बीजांड के चारों तरफ होते हैं, लेकिन जो एपेक्स होता है, एपेक्स पर अध्यावरण नहीं पाया जाता है, तो इसलिए एपेक्स पर एक रास्ता बन जाता है और इस रास्ते को, इस ओपनिंग को कहते हैं माइक्रोपिल। निषेचन के समय इसी माइक्रोपिल के द्वारा पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंट्री करती है। ठीक है, तो बीजांड का मुख्य भाग न्यूसेलस, न्यूसेलस का आधारीय भाग चलेजा, और चलेजा से डेवलप हुआ आउटर और इनर इंटेगुमेंट जो चारों तरफ से इसको घेरे हुए हैं। ठीक है, बीजांड के अंदर ये जो ओव्यूल है इसके अंदर यहाँ पर रेड कलर से दिखाया गया है एक अन्य गोलाकार अंडाकार या थैलीनुमा संरचना होती है, और इस संरचना को कहते हैं एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश कहते हैं। ठीक है, यही भ्रूण कोश है, इसको फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, मादा युग्मकोद्भिद, और इसी के अंदर ओवम होता है। ठीक है, तो ये भ्रूणकोश है। भ्रूणकोश में चलेजा की तरफ 3 कोशिकाओं का समूह होता है। ये चलेजा है, चलेजा आधारीय भाग में होता है, यहाँ पर 3 कोशिकाओं का समूह है। इन कोशिकाओं को एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। 3 कोशिकाएं माइक्रोपिल की तरफ भी होती हैं। भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं माइक्रोपिल की तरफ होती हैं। इन तीनों कोशिकाओं में जो मध्य में कोशिका उपस्थित होती है ये काफ़ी बड़ी होती है, इसे ओवम कहते हैं, और इसके दोनों तरफ छोटी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें सिनर्जिड सेल या सहायक कोशिकाएं कहते हैं। भ्रूण कोश के बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक में 3 कोशिकाएं चलेजा की तरफ, 3 कोशिकाएं माइक्रोपिल की तरफ, और 2 पोलर न्यूक्लियाई बीच में होते हैं। ये जो माइक्रोपिल की तरफ तीनों कोशिकाएं होती हैं, 3 कोशिकाओं में एक ओवम और उसके बगल में 2 सिनर्जिड सेल, ये तीनों कोशिकाएं एक साथ मिलकर एग apparatus बनाती हैं। निषेचन के समय जो नर युग्मक है वो इसी ओवम के साथ फ्यूज होता है और जाइगोट बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया बीजांड की संरचना। इसमें जो मुख्य भाग ध्यान देने वाले हैं वो क्या क्या हैं, वो पहला है चलेजा, दूसरा है माइक्रोपिल, और तीसरा है फ्यूनिकल। ठीक है, क्योंकि जब हम टाइप्स ऑफ ओव्यूल पढ़ेंगे तो उसमें इन तीनों संरचनाओं के आधार पे ही बीजांड की संरचना बनाई जाएगी। ठीक है, यानी कि चलेजा, माइक्रोपिल और ओव्यूल की व्यवस्था के आधार पर ही बीजांड को 6 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल। तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल, बीजांड के प्रकार। मैंने बताया था बीजांड में 3 मुख्य संरचनाएं होती हैं, फ्यूनिकल, चलेजा और माइक्रोपिल। इनकी व्यवस्था, विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं ही विभिन्न प्रकार के ओव्यूल्स का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो इनकी व्यवस्था के आधार पर ही ओव्यूल्स 6 प्रकार के होते हैं। पहला टाइप है आर्थ्रोट्रोपस प्रकार का ओव्यूल। आर्थ्रोट्रोपस प्रकार का ओव्यूल सीधा ओव्यूल होता है और इसमें माइक्रोपिल, चलेजा और फ्यूनिकल दोनों एक सीधी रेखा में होते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है नंबर ए में। यहाँ पर माइक्रोपिल, चलेजा और फ्यूनिकल ये तीनों एक सीधी रेखा में है और ये बीजांड सीधा बीजांड है। इस प्रकार के बीजांड को हम कहते हैं आर्थ्रोटॉपस टाइप्स के बीजांड, और ये पॉलीगोनम, रूमेक्स, बीटल, पीपर इन सभी पौधों में पाए जाते हैं। दूसरा टाइप है एनाट्रोपस। ये उल्टा बीजांड होता है, जैसा कि बीजांड की संरचना में दिखाया गया था। एनाट्रोपस और प्लांट किंगडम में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला ओव्यूल एनाट्रोपस ही है। इसमें क्या होता है कि चलेजा और माइक्रोपिल तो सीधी रेखा में होते हैं, लेकिन फ्यूनिकल सीधी रेखा में नहीं होती है, जो माइक्रोपिल के बगल में होती है। यहाँ पर चलेजा है, ये माइक्रोपिल है और ये फ्यूनिकल है। यहाँ पर ये बीजांड उल्टा है, तो उल्टा जो बीजांड है ये पादप जगत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला बीजांड है। और कुछ पौधे के नाम लिखे हुए हैं, पाइसम,
लाइकोपर्सिकम टमाटर है, कुकुरबिटा मैक्सिमा, इन पौधों में एनाट्रोपस टाइप का बीजांड पाया जाता है। तीसरा बीजांड है हेमीट्रापस। हेमीट्रापस बीजांड में क्या होता है कि चलेजा और माइक्रोपिल तो सीधी रेखा में होते हैं, लेकिन फ्यूनिकिल इन दोनों के 90 डिग्री पर होती है। चलेजा और माइक्रोपिल क्षैतिज दिशा में होते हैं और फ्यूनिकिल 90 डिग्री पर निकली हुई होती है। इस प्रकार के बीजांड प्रिमुलेसी और रेननकुलेसी फैमिली के सदस्यों में पाया जाता है। जो चौथा बीजांड है कंपाइलोट्रापस, ये मुड़ा हुआ बीजांड, इसको मुड़ा हुआ बीजांड भी कहते हैं। ये इस प्रकार से मुड़ा हुआ होता है कि चलेजा, माइक्रोपिल और फ्यूनिकिल ये तीनों ही सीधी रेखा में नहीं होते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर माइक्रोपिल है, माइक्रोपिल की सीधी रेखा में ना तो चलेजा है और ना ही फ्यूनिकिल है, तो ये मुड़ा हुआ बीजांड पाया जाता है। इस मुड़े हुए बीजांड को कहते हैं कंपाइलोट्रोपस टाइप ऑफ बीजांड, और ये क्रूसीफेरी, चिनोपोडिएसी, कैप्रिडेसी फैमिली के पौधों में पाया जाता है। चौथा बीजांड है एम्फीट्रॉपस प्रकार का बीजांड। एम्फीट्रॉपस जो बीजांड होता है ये कंपाइलोट्रोपस की अपेक्षा और अधिक मुड़ा हुआ होता है। तो इस बीजांड के मुड़े होने के कारण इसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक है, जो भ्रूण कोश है, ये भी काफ़ी मुड़ जाता है। ठीक है, माइक्रोपिल और चलेजा, यहाँ पर फ्यूनिकिल है, ये जो बीजांड काय है ये पूरे तरीके से घुमा हुआ है, जिससे इसके अंदर पाए जाने वाला भ्रूण कोश भी मुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार का बीजांड ब्यूटामेसी, और ब्यूटामेसी एक फैमिली है, इस फैमिली के जितने भी सदस्य उसमें होता है। कैप्सेला एक डाइकाट प्लांट है, कैप्सेला में भी इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। और सबसे आखिरी का बीजांड है सर्सिनोट्रोपस बीजांड। ठीक है, सर्सिनोट्रोपस बीजांड जो है इसमें क्या होता है कि ये बीजांड सीधा होता है, बिल्कुल आर्थ्रोटोपस बीजांड के समान, लेकिन इसकी फ्यूनिकिल इतनी लंबी होती है कि ये बीजांड को चारों तरफ से घेरे हुए होती है। तो जिस प्रकार के बीजांड में फ्यूनिकिल चारों तरफ से बीजांड को घेरे हुए हो उसको कहते हैं सर्सिनोट्रोपस, और ये कैक्टेसी फैमिली के सभी सदस्यों में पाई जाती है। तो ये हुआ बीजांड के प्रकार। फ्यूनिकिल, माइक्रोपिल और चलेजा की व्यवस्था के आधार पर इनको 6 प्रकार से विभाजित किया गया है। धन्यवाद।